अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब की तमाम परेशानियों, मुसीबतों और तकलीफ़ात को दूर करे, आमीन। तो आज कुकिंग किचन में बहुत ही ज़बरदस्त खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार और नई स्टाइल की खीर है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो खीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक मुट्ठी बासमती राइस लिया है। ये टोटा बासमती राइस है। इसको मैंने अच्छी तरह से पानी से 2 से 3 बार वॉश करके इसे पानी में भिगो के छोड़ दिया तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद हमने एक देगची में 1 लीटर दूध को बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है। कोई सा भी नॉर्मल दूध है, ये पका हुआ दूध नहीं है, ये कच्चा है। आपके पास अगर पका हुआ दूध हो तो आप वो भी ले सकते हैं। तो बस हमने इसको चढ़ा दिया है। उसके अंदर हम 2 अदद इलायची, हरी इलायची, इसको मैंने तोड़ के इस तरह से बीज के साथ डाल दिया है और इसको हम बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखें दूध में बॉयल आ चुका है। अब हम इसकी फ्लेम को लो करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर राइस ऐड करेंगे। एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद जो हमने राइस भिगो के रखा था उसका पानी गिराएंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये रहा राइस, इसको हम अच्छे से ऐड कर देंगे सारा। तो राइस हमने ऐड कर दिया है। अब हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे और चम्मच हम मुस्तकिल चलाते रहेंगे 1-1 मिनट के बाद, ताकि हमारे चावल चिपके ना। जब तक हम इसमें बॉयल नहीं आ जाता हम चम्मच को चलाते रहेंगे। तो दूध में बॉयल आ चुका है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नीचे से सही से चलाएंगे ताकि हमारे राइस नीचे चिपके ना। अच्छे से हम चला लेंगे एक दफ़ा और उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम तकरीबन 40 से 50 मिनट तक हम खीर को गाढ़ा होने देंगे, ताकि हमारी खीर अच्छे से गाढ़ी हो जाए। ढक के हम तकरीबन 40 से 50 मिनट के लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में हम चम्मच को चलाते रहेंगे। तो तकरीबन 50 मिनट लगे हैं मुझे। यहाँ पे हमारी खीर अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी है। बीच बीच में मैं चम्मच चला रही थी। तो अब इस स्टेज पे हम दाल घुटनी से मज़ीद हम जो है इसको मैश कर लेंगे, ताकि खीर हमारी और अच्छी गाढ़ी हो जाए। तो इस तरह से हम मैश कर देंगे दाल घुटनी की मदद से। कोई भी मैशर हो, किसी से भी आप मैश कर लें इस तरह से। बहुत ज़्यादा हमें नहीं इसको करना है मैश, बस तक थोड़ी सी देर 5 मिनट के लिए हम दाल घुटनी जो है चलाएंगे। तो ये देखें चम्मच पे है जो है खीर इस तरह से बैठ रही है। तो इसका मतलब है खीर हमारी परफेक्ट जो है हो चुकी है। बस अब हम जो है आगे का प्रोसेस करते हैं। तो आगे के प्रोसेस में ये है कि एक पैन में मैंने 1 टेबल स्पून बटर लिया है। इसको मैं मेल्ट होने दूँगी। तो जैसे ही हमारा बटर मेल्ट होगा, इसके अंदर हम जो है मिक्स ड्राई फ्रूट लिए थे मैंने, जिसमें बादाम है, पिस्ता है, काजू है और किशमिश है। इन सब चीज़ें तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब है ये। तो इन सब चीज़ों को डालूँगी और मैं इसको फ्राई होने दूँगी। तकरीबन गोल्डन कलर आने तक या खुशबू आने तक हम इसको फ्राई करेंगे 5 मिनट तक।
5 मिनट हो चुके हैं, हमारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो चुके हैं, खुशबू भी आनी शुरू हो गई थी, कलर भी चेंज हो गया। तो अब हम इनको तमाम को प्लेट में निकाल लेंगे और इसी पैन में हम 1/4 कप जो हमने चीनी ली थी इसको हम इसमें अच्छे से फैलाएंगे और चीनी को कैरामलाइज़ होने देंगे। और इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून के करीब पानी का छिड़काव करेंगे। सिर्फ 1 टेबलस्पून हम पानी इसमें ऐड किया है और डाल के हम छोड़ देंगे चीनी को कैरामलाइज़ होने के लिए। तो चीनी हमारी कैरामलाइज़ हो गई। अब इस स्टेज पे हम तकरीबन 1/2 कप मिल्क इसके अंदर ऐड कर देंगे। मिल्क ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून के करीब खोया या मावा जो भी है आपके पास वो ऐड कर दें। और ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने रखे थे इसमें से आधे हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इन सब चीज़ों को हम तकरीबन 1 मिनट तक इसमें फ्राई होने देंगे और उसके बाद हम ये तमाम मिक्सचर जो है हम खीर में ऐड कर देंगे। तो 1 मिनट हो चुका है फ्राई होते हुए। अब हम ये वाला मिक्सचर इस खीर के अंदर ऐड करेंगे और तमाम का तमाम डाल देंगे और अच्छे से जो है हम इसको जो है मिक्स कर लेंगे। खीर में डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे सही से। फ्लेम को हम थोड़ा सा तेज़ करेंगे ताकि हम 1 मिनट के लिए इसको और मज़ीद इसमें पका लें। तो बस ये देखें खीर हमारी परफेक्ट सी तैयार हो चुकी है। ये देखें, क्योंकि अब इस स्टेज पे हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद और गाढ़ी होगी बात। तो बस इस स्टेज पे हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और इसको ठंडा होने देंगे। खीर को हम ठंडी होने देंगे। तो खीर हमारी ठंडी हो चुकी है। अब हम लास्ट में इसके अंदर 3 to 4 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के ऐड कर देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखें ठंडी होने पे ये मज़ीद गाढ़ी हो गई है। तो बस हमने मिक्स कर लिया है, हमारी खीर रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसको सर्व करेंगे बाउल में। तो मज़ेदार और नए स्टाइल की खीर बनके हमारी रेडी हो चुकी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। बहुत ही टेस्टी बनी थी। अब ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।